राणा के राजस्थान में फिर से मुगलिया आतंक दिखा है। वीरों की भूमि राजस्थान में कट्टरपंथियों ने आतंक मचा रखा है। दोस्तों, इसी राजस्थान के उदयपुर में कभी दर्जी कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया था। आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। एक बार फिर उन्हीं मुगलिया पिल्लों ने सर उठाया है। निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे। घटना राजस्थान के बारा की है। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणवेश में कदम ताल करके स्वयंसेवक पुलिस सुरक्षा के बीच आगे बढ़ रहे थे। रूट प्रशासन ने ही तय किया था, लेकिन नफरती कट्टरपंथियों ने पहले से ही प्लान बनाया था कि जैसे ये यात्रा हमारे इलाके में पहुंचेगी, हम हमला बोल देंगे, अटैक कर देंगे। तैयारी पहले ही कर ली गई थी। घरों के छतों पर पत्थर जमा कर लिए गए थे। मस्जिद में ये असले तैयार कर लिए गए थे। जैसे ही स्वयंसेवक की यात्रा अंजुमन चौक पर पहुंची, जिहादियों ने हमला बोल दिया था। पत्थर फेंककर मारने लगे थे। तंग गलियों में तामील मस्जिदों से सैकड़ों जिहादी लाठी डंडे लेकर अचानक ऐसे बाहर निकल आ जाते हैं। उपद्रव शुरू हो जाता है। नारे लगाए जा रहे थे, मार दो इन्हें, मार दो इन्हें, छोड़ना मत किसी को। लाठियों तो स्वयंसेवक के पास भी थी दोस्तों। ट्रेनिंग भी पूरी थी और हिम्मत भी थी, लेकिन वो संविधान को मानने वाले थे, वरना 2 मिनट में तुम्हारा मोर बना देते। हिंसक कट्टरपंथी पहले अपनी बस्तियों में पहले अकेले हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उन्हें पलायन और धर्मांतरण पर मजबूर करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी आबादी और सामर्थ्य बढ़ा रहा, वैसे ही उनके दुस्साहस की भी सीमा बढ़ते लगी। अब मुस्लिम भीड़ ने सीधे सीधे सैकड़ों लोगों की शोभा यात्राओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो शोभा यात्रा भी जो पुलिस सुरक्षा के बीच चल रही थी, ना जाने हिंदुओं को देखकर वो क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। स्वयंसेवक को देखकर उनकी आंखों में खून उतर आया है। जो जानबूझकर दंगा कराना चाहते थे, पत्थर से लेकर असले तक का इंतजाम कर लिया गया था। अगर जवाबी कार्रवाई होती तो फिर कहते मुसलमानों को मार दिया है। भाई, मजहब वाला विक्टिम कार्ड तो जेब में, ऊपर वाली जेब में लेके घूमते हैं लोग। लेकिन हम आपको सबूतों के साथ दिखाएंगे कि पूरा माजरा क्या है। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर आगे की कहानी आपको बताते हैं। ये हमारा इलाका है। यहाँ हिंदुओं का घुसना मना है। महाराणा प्रताप की धरती क्या मुसलमानों की जागीर है? इतना दुस्साहस! स्वयं सेवकों का पथ संचालन रोकेंगे? औरंगजेब के इन पिल्लों को किसने कह दिया कि ये इलाका उनका है? अंजुमन चौराहा नाम लिख देने से क्या ये इलाका तुम्हारी बपौती बन गई क्या? वीरों की भूमि राजस्थान की गलियों में रविवार को कट्टरपंथी जिहादियों ने गजब का तमाशा कर दिया, जिसने पूरे हिंदुस्तान को कौमी एकता वाले नारे पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अब हिंदुस्तान में शोभा यात्राएं भी सुरक्षित नहीं? क्या संविधान और कानून पर भरोसा करना अब बेमानी हो गया है? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन चल रहा था। भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे लगाते, गणवेश में कदमताल करते स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे थे। प्रशासन ने खुद रूट तय किया था। पूरी शांति और अनुशासन के साथ स्वयंसेवक आगे बढ़ रहे थे। सैकड़ों स्वयंसेवकों के हाथों में डंडा नहीं, बस संविधान और राष्ट्रभक्ति का विश्वास था। लेकिन जैसे ही यात्रा मुस्लिम बहुल अंजुमन चौक पर पहुंची, तो वहां पहले से जमा भीड़ ने उनका रास्ता रोक लिया। उनके हाथों में लाठी डंडे थे, चेहरों पर खूनी नफरत और जुबान पर जहर। जिहादियों की भीड़ अचानक नारे लगाने लगी, ये हमारा इलाका है, यहाँ से चले जाओ। माहौल को उकसाने की हर संभव कोशिश की। स्वयंसेवक चुप रहे। उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। दुर्भाग्य देखिए, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। उम्मीद थी कि सब कंट्रोल में रहेगा, पुलिस है ना। लेकिन पुलिस की नरमी से कट्टरपंथियों का दुस्साहस बढ़ता चला गया। उसी कश्मीरी अंदाज में चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे। भीड़ का शोर गूंजा, मार दो, काट दो। यानी ये अब अकेले हिंदू परिवारों को डराने या उन्हें पलायन पर मजबूर करने का खेल भर नहीं रह गया। अब ये टारगेट खुलेआम शोभा यात्राएं हैं, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने आखिरकार डंडा उठाया। सारा भूत उतर गया मिनटों में। जो चीख रहे थे कि हम किसी से नहीं डरते, वो उपद्रवी भीड़ सिर पर पांव रखकर भागी। क्या समझे आप? लातों के भूत
बातों से नहीं मानते, लेकिन इस घटना ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल कि क्या हिंदुस्तान के शहर मोहल्ले मेरा इलाका तेरा इलाका बनकर बटेंगे? क्या आबादी का अनुपात ही कानून का राज तय करेगा? सुदर्शन न्यूज साफ कर देना चाहता है, ये देश किसी भी कीमत पर शरिया कानून के पैरों तले नहीं कुचला जाएगा। जो 12 में हुआ वो सिर्फ एक चेतावनी है। देश को तय करना है, क्या हम इस कट्टरपंथी दुस्साहस को अभी रोकेंगे या फिर इसके जंगल की आग बनने का इंतजार करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। क्यों सारे भ्रम दूर हो गए ना? और गाइए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और खाइए ईद की सेवैया। आप गले मिलते रहिए, वो पीठ में छुरा घुपने के लिए तैयार बैठे। अरे कब खुलेगी भाई आपकी आंख? फितरत नहीं बदलने वाली इनकी साहब। सांप को दूध पिलाओगे तो क्या डसेगा नहीं? हम तो कह कर थक गए पिछले 23 वर्षों में। सबका अब्तुल एक है, चाहे कश्मीर का हो, केरल का हो, नू का हो, राजस्थान का हो, या फिर भाग्यनगर का क्यों ना हो, या फिर अंजुमन चौक पर मुसलमानों का क्या कॉपीराइट है क्या? आप छोड़ते जाएंगे, वो कब जाते जाएंगे। देखिए स्क्रीन पर देखिए 12 में क्या हुआ था। छोटी छोटी तंग गलियों में अचानक सैकड़ों लोग हथियारों के साथ कैसे जमा हो जाते हैं। मस्जिदों से ही क्यों हमला निकलता है भाई? ये कभी सोचा है आपने? हमारे धर्मस्थलों में कभी हथियार देखे हैं आपने? आपके घर में हथियार है? नहीं ना? फिर अंजुमन चौक ना हुआ, ये पीओके हो गया हो। आप तस्वीर में देख सकते हैं। कुत्ते की पूंछ भला कभी सीधी हो सकती है? आपने एक चीज नोटिस की है, जिन स्वयंसेवकों पर हमला किया गया था उन सबके हाथों में लाठियां थी, जिसे चलाना बखूबी वो जानते हैं। लेकिन यही फर्क है गुड़ और गोबर में, यही फर्क है राष्ट्रभक्ति और गद्दारी में। कहते हैं ना कि ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी जिम्मेदारी के बोझ ने स्वयंसेवकों के हाथ बांध रखे थे, वरना इन मुगलिया गीदड़ों से शेर कहां डरने वाला है। अब समझ में आया कि एक मस्जिद के लिए वो क्यों मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आपको संबल याद आया? हिमाचल की अवैध मस्जिद भी याद आई होगी, कैसे सड़कें जाम कर दी थी, पुलिस से भिड़ गए थे। मस्जिद सेफ हाउस ना वक्फ के नाम पर कैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा खड़े कर दी थी। वक्फ बिल आया तो पूरे देश में आतंक मचा दिया। उस मस्जिद की कीमत आप क्या जानो। बहरहाल बकरे की मां कब तक खैर मनाने वाली है। जब पुलिस पर भी दंगाई भारी पड़ने लगे तो वर्दी पर हाथ डालने की कीमत तो चुकानी ही थी। पुलिस ने बड़ी देर तक समझाया कि पीछे हट जाओ। बड़ी मस्जिद में घुस गए। उन्हें लगा कि अब कोई क्या बिगाड़ लेगा उनका। गलतफहमी दूर कर दी गई। कुछ ही मिनटों में 4 लठ पड़ते ही सारी गर्मी इनकी निकल गई। उल्टे पैर पूरा कुनबा भागने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। फिर क्या, थोड़ी ही देर में पूरा इलाका देखते ही देखते साफ हो गया था। शांति फिर लौट आई है और अब्दुल भाग गया है। दे रहे हैं मम्मी, वापस भी दे रहे हैं। पुलिस की लेने में, पुलिस ये भी जान बटाएंगे। स्वयंसेवक ये तमाशा देखते रहे, वो तो पुलिस से हिंसक भीड़ को रोकने की अपेक्षा करते रहे। पुलिस ने भी काफी देर तक उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते की पूंछ सीधी ना होने वाली कहावत वहां सच साबित हुई है, फिट बैठती है। उपद्रवियों का दुस्साहस बढ़ा और कश्मीरी अंदाज में पत्थरबाजी शुरू कर दी ना। मारो मारो, काटो काटो की चिल्लाने लगे। जब पुलिस को लगा कि चरमपंथी खूनी बहाने पर आमदा है, तब प्रशासन ने भी कमर कस ली। लाठीचार्ज हुआ। दंगेबाज सिर पर पांव रखकर भागने लगे। कुछ ही पुलिसिया डंडों में कानून का राज साबित हो गया था। अब प्रशासन को तलाश है उन दंगाइयों की जिन्होंने शांत माहौल को, पीसफुल माहौल को अशांत करने का दुस्साहस किया है। आप खुद सुनिए 12 के एसपी क्या बता रहे हैं। जो आरएसएस द्वारा पथ संचालन निकाला जा रहा था, तो उसी क्रम में जो रूट था उनका, तो उसमें एक डिस्प्यूट था।
तो उस डिस्प्यूट को प्रशासन और पुलिस के मीडिएशन द्वारा उसको सुलझाया गया था। अभी ये पथ संचालन का सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है और अभी मौके पे शांति है। ये बीच में जहाँ पे भी जो एक छोटी रुकावट थी, तो उस रुकावट को रास्ते में जो था उसको रुकावट को दूर करना पड़ा, तो रुकावट को दूर करके फिर पीसफुली पूरे उसको निकाले गए। प्रशासन से भी अपेक्षा है कि वो 12 जिले के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करेगा। साथ ही वो सैकड़ों स्वयंसेवकों पर भी सराहना के पात्र है, जिन्होंने उकसाने के तमाम कट्टरपंथी साजिशों के बावजूद भी धैर्य रखते हुए माहौल को बिगाड़ने नहीं दिया। सवाल यह भी है कि इस दुस्साहस की सीमा अब कहां जाकर खत्म होगी और मेरा इलाका तेरा इलाका ये क्या आबादी से तय होने वाला है। हमने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी से बात की है। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। सार्वजनिक मार्ग पर से कोई जाए तो केवल इसी कारण से कि उस सड़क पर एक मस्जिद है या ईदगाह है, आपत्ति नहीं की जा सकती। मैं तो अपने भाइयों से पूछना चाहूँगा कि क्या वो ऐसा कानून बनाने को तैयार हैं कि किसी मंदिर के सामने से किसी और धर्म का कार्यक्रम या मस्जिद के सामने से किसी हिंदू की धार्मिक यात्रा नहीं निकाली जाएगी। क्या हम धर्मांधता में सड़कें भी बांट लेंगे, सड़क के अलग अलग हिस्से भी बांट लेंगे? जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। और फिर ये कार्रवाइयाँ एक तरफा सीमित नहीं रही। आत्मरक्षा का अधिकार भी सबको होता है, पर कुछ लोगों में प्रतिकार की भावना भी जागती है। हमारे रोकने से वो रुकती भी नहीं। ये वैमनस्य कौन बढ़ाना चाह रहा है? ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती है? धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान की जी दशकों से कहते आ रहे हैं कि ऐसे खतरनाक मंसूबों को कुचलने की जरूरत है। सिर्फ पुलिस प्रशासन और सरकार ही नहीं, देश का आम सनातनी भी संकल्प ले कि ऐसी मानसिकता को कुचला जाए। 12 की घटना पर डॉक्टर चौहान के जी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं। राजस्थान के 12 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर, मतलब जहां डंडा लेकर सड़क पर अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, उस पर जिहादियों ने पथराव कर दिया है। सोचिए, दिल्ली में मोदी सरकार है और हम पर अत्याचार करती है कहने वाले जिहादियों ने किया। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, फिर भी है किया। मतलब सरकार इनकी है और पीड़ित का कार्ड खेल रहे हैं जिहादी, वो भी पथराव मार के। तो सोचिए कि आखिर शक्तिशाली कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों जगह पर सत्ता में होने के बावजूद उनके से जुड़ा हुआ संलग्न संगठन पत्थर खा रहा है, या फिर जिहादी? मित्रों, आज ये हाल है तो सोचिए कल क्या होगा। और राजस्थान तो वीरों का प्रदेश है, वीरों के प्रदेश में अगर ये हाल है, भाजपा के सत्ता में हाल है, 2025 में हाल है, तो आपका हाल 2050 में क्या होगा? चिंता करिए, उपाय करिए।